अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हरिद्वार से ही है, जहां एक तरफ पूरा विश्व बीते दिवस यानी 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहा था, वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में महिलाओं ने अपने अधिकार और न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्वक मोर्चा निकाला। कांग्रेस से जुड़ी महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस न्याय मार्च के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और न्याय को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। हरिद्वार में महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक तरीके से ये न्याय मार्च निकाला है। हाथों में तख्तियां और नारे लिखे पोस्टर लेकर महिलाओं ने शहर में पैदल मार्च करते हुए महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर संदेश दिया। कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि जब विपक्ष महिलाओं के न्याय और अधिकारों की बात करता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। उनका कहना है कि जब विपक्ष न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरता है तो उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मार्च के दौरान महिलाओं ने कहा कि एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कई बार पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। महिला नेता ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। और उसी मुहिम के अंतर्गत इन्होंने क्या करा, आज बेटियों की हत्याएं हर जगह खुलेआम इस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो रही है। जब शिकायत दर्ज करी जाती है, अभी एक देहरादून में पुलिस का मामला हुआ, वहाँ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी और वहाँ पे हत्या हुई, जबकि पहले कह दिया गया था कि वो मारना चाह रहा है और वो मारेगा और उसने मर्डर कर दिया। इस तरह के पुलिस के अधिकारी वहाँ हो गए, उस तरह बेखौफ हो गए इनकी सरकार है। इनको ये नहीं समझ आ रहा है कि हमें जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य पुलिस प्रशासन का है। अगर सरकार कहीं अनदेखी भी कर रही है तो पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है। आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है जनता के न्याय के लिए खड़े हों और उनकी आवाज़ को आगे करें। अगर जानबूझकर इग्नोर कर दिया जाएगा आगे, तो कोई महिलाएं जो अच्छे वर्ग की महिलाएं वो एक बार को फिर भी अच्छे घर की है, उनकी आवाज़ उठ सकती है। जो दबी पिछड़ी महिलाएं हैं जिन पर हर दिन अत्याचार होते हैं, ये आवाज़ कहाँ उठानी चाहिए। दूसरी बात, महंगाई अभी 60 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिए हैं। जब ये पेट्रोल पर इस तरह से रेस करते जाते हैं तो इनको ये समझ नहीं आता, इसकी मार सीधे महंगाई की मार बच्चों पे पड़ती है और स्त्रियों पर पड़ती है। स्त्री परिवार का पालन पोषण करती है। अगर इसी तरह उसका बजट बिगड़ता रहेगा, वो अपने घर को चलाने में, सुचारू रूप से कार्य करने में असमर्थ हो जाएगी। तो हमारा आज एक कैंडल मार्च एक इंडिकेशन है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि हम खुश नहीं हैं बीजेपी के राज में। उत्तराखंड में धामी सरकार के राज्य में हम महिलाएं न तो सुरक्षित हैं, न आनंद और उल्लास को महसूस करती हैं। ये आज हमारा उनसे निवेदन है कि महिलाओं की आवाज़ों को सुनो, उनके साथ न्याय करो। पुलिस प्रशासन को, भाजपा सरकार को, धामी जी को हमारा बार बार करबद्ध निवेदन है कि महिलाओं को सुरक्षित करना। अगर आप सरकारी पदों पर हैं, आप इतने उच्च पदों पर हैं, ये आपका कर्तव्य है, आपको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप जनता का भला क्यों चुना जनता ने आपको, क्यों आप बहुमत से आते हैं। बहुमत से इसलिए लाए जाते हैं ताकि आपकी जिम्मेदारी बनती है हमको सुरक्षा दें, हमको व्यवस्थित रूप से रहने के लिए हमारे जो रोज के संसाधन हैं उनको महंगाई से हटाएं, उनको सुचारू रूप चलाने से हमारा भला होगा, हम महिलाओं का और परिवार का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज हम सब महिलाएं सड़कों पर कैंडल मार्च लेके उतरी हैं, क्योंकि जो सरकार केंद्र में बैठी है, एप्स्टीन फाइल, महिलाओं पे हो रहे बलात्कार की घटनाएं जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, उन पे कोई सुनवाई नहीं कर रही है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं की रसोई गैस के सिलेंडर 60 रुपये एकदम उछल गए हैं। जो स्मृति ईरानी जब हमारी सरकार में 450 रुपये का सिलेंडर था तब चूड़ियाँ भेंट कर रही थी हमारी कांग्रेस सरकार को। तो आज हम पूछना चाहते हैं बीजेपी की जो केंद्र में सरकार है, आज कहाँ गई है वो सब? आज क्यों ये महंगाई उनको नहीं दिखाई दे रही है? आज हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, उसमें क्यों संसद में चर्चा नहीं करवाई जा रही है? उत्तराखंड में महिलाएं इतना त्रासदी का शिकार हो रही हैं, आए दिन उनके ऊपर बलात्कार के केस हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी उनके ऊपर जो है एक्शन नहीं ले रही है सरकार। तो आज हम इस कैंडल मार्च के जरिए अपनी बात केंद्र में पहुंचाना चाहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे अपने प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि महिलाओं को